कई सारे आते हुए दिखे। देखिए रिजल्ट सीजन अपने लास्ट लेग में चल रहा है, लेकिन कई सारे कैश के नंबर्स आ रहे हैं, कुछ हैवी वेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट निफ्टी एफएनओ के नतीजे भी आ रहे हैं, और नतीजे कैसे रहे वो और साथ ही सारी खबरें ये समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, शुरुआत आप रिजल्ट्स के साथ कीजिए। जी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी की अहम कंपनी ओएनजीसी से करें तो अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं। इस बार आय में 9% की गिरावट दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा 27% घटा है और मार्जिन भी 49% पर आए हैं और मुनाफे में 19% की गिरावट हुई है। लेकिन हम जो अनुमान कर रहे थे उससे बेहतर नतीजे ओएनजीसी की तरफ से देखने को मिले। अब कुछ कमजोर नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले एनएमडीसी से शुरुआत करें, यहाँ पर नतीजे कमजोर आए हैं। आय में 51% की गिरावट और मुनाफे में 62% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। बेहद ही खराब नतीजे एनएमडीसी की तरफ से। इसके अलावा सीईएससी ने भी नतीजे कमजोर ही आए हैं। आय में बढ़त जरूर दिखाई दे रही है 12% की, लेकिन मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर अगर नंबर्स देखेंगे तो कमजोर है। मार्जिन 26.2% से घटकर इस बार 12.5% के मार्जिन के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए। स्पाइसजेट के नतीजे भी वीक ही दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने एक बार फिर से घाटा दर्ज किया, घाटा बढ़ता हुआ नजर आया। 833 करोड़ का घाटा स्पाइसजेट ने दर्ज किया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के भी नतीजे कमजोर ही हैं। आय 28% बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर 20% की गिरावट और मुनाफे में भी 2% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। एक रैडिको खैतान के नतीजे भी देख लेते हैं। ये भी नंबर्स भी वीक है। आय में 2% की गिरावट आई है। कामकाजी मुनाफे में 20% की गिरावट दर्ज हुई है और अगर मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर 25% की गिरावट इस बार देखी गई है। ये तो कमजोर नतीजों की बात हुई। अब कुछ अच्छे नतीजों पर नजर डालें तो एनबीसीसी के काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। आय 8% बढ़ी, कामकाजी मुनाफा 74% बढ़ा कंपनी का और मुनाफे में 34% की बढ़त इस बार देखी गई है। इसके अलावा अक्टूबर में भी करीब 333 करोड़ का ओवरऑल बिजनेस कंपनी ने किया है। ये भी एक अपडेट आया है नतीजों के बाद। तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स एनबीसीसी की तरफ से। अपोलो टायर्स के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 17% की बढ़त हुई है, मुनाफा 11% से बढ़ा है कंपनी का। आईआरसीटीसी के नतीजे भी काफी स्ट्रॉन्ग है। आय में 99% की बढ़त, मुनाफा 42% बढ़ा और कामकाजी मुनाफे में 44% की बढ़त इस बार देखी गई है। और आखिर में बात करते हैं अरविंद फैशंस की। यहाँ पे भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। आय में 45% की ग्रोथ दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा देखिए 105% बढ़ा और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। 18 करोड़ का मुनाफा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है। बिल्कुल, कुछ नतीजे कमजोर, कुछ नतीजे अच्छे। ओएनजीसी, एनएमडीसी, सीएससी, स्पाइसजेट, रैडिको खैतान जैसी कंपनियां, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कमजोर नतीजे पेश किए हैं तो एक रिएक्शन दिख सकता है। वहीं एनबीसीसी काफी अच्छे नंबर्स हैं। टायर स्पेस में अपोलो टायर्स और साथ ही आईआरसीटीसी, अरविंद फैशन जैसे काउंटर्स भी हैं जिनके रिजल्ट्स कल आते हुए दिखे। इन पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा खबरें भी ढेर सारी हैं। पूजा, आज तो एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री फोकस में है। सबसे पहले बिल्कुल, ये दो कंपनियों पर आप नजर रखिए। एलएनटी, इन्फोटेक और माइंडट्री के मर्जर को अब एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया है कल, और 24 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। हम आपको बता दें कि शेयरधारकों के लिए इसमें क्या होगा। माइंडट्री के शेयरधारक जिनके पास 100 शेयर्स हैं उनको एलटीआई के यानी कि एलएनटी इन्फोटेक के 73 शेयर्स मिलेंगे। इस रेशियो पर शेयर अलॉट होगा और ध्यान रखिए 24 नवंबर है इसकी रिकॉर्ड डेट। तो ये दो स्टॉक आज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर भी रखिए। यहाँ पर भी खबर आ रही है कंपनी ने अपने जो FY23 का वॉल्यूम गाइडेंस था वो वापस ले लिया है। 3.2 से लाख मेट्रिक टन के आसपास का उन्होंने गाइडेंस दिया था, लेकिन चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते उनका जो गाइडेंस है उन्होंने ये वापस ले लिया है। जोमेटो भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने यूएई में जो फूड ऑर्डर सर्विस है वो बंद कर दिया है। अब दूसरे एवेन्यूज के जरिए या दूसरे ऐप के जरिए उनको ये ऑर्डर करना होगा। और इसके अलावा एक और खबर आ रही है, न्यू इनिशिएटिव्स हेड राहुल गंजू का भी इस्तीफा की खबर यहां पर निकल कर आ रही है जोमेटो के लिए। तो इस स्टॉक पर आज आप नजर रखिए। इसके अलावा अदानी पोर्ट भी आज फोकस में रहेगा। एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी घटा ली है कंपनी में और हिस्सा 11.36% से घटकर अब 9.35% हो चुका है। ये एक अपडेट आपके लिए। और आखिर में बात करते हैं थॉमस कुक की। क्रिस फ्लायर के साथ कंपनी ने करार किया है कि सिंगापुर की कंपनी है क्रिस फ्लायर, जिसके साथ थॉमस कुक ने ये करार किया है। तो आज इस स्टॉक पर भी फोकस रहेगा।
पूजा, शुक्रिया ये ढेर सारी खबरें और साथ ही नतीजे हमारे साथ शेयर करने के लिए। L&T इन्फोटेक माइंडट्री के मर्जर को NCLT से मंजूरी मिली है और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो होगी 24 नवंबर, तो इस पर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जोमेटो के स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं 2 सेशन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक कराना शुरू हो चुके हैं। 100 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अब एक खबर भी आती हुई जिसके चलते फोकस में रहेंगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं